नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे लासा मासा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो प्रैक्टिस के बेस पे हम जिक्र करेंगे। तो रिक्वेस्ट वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि यदि पी तथा क्यू का रेशियो 4:3 दिया गया है और लासा 36 दिया गया है, तो बोल रहा है कि पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पी और क्यू का रेशियो की बात करेंगे तो 4:3 दिया गया है, लासा 36 दिया गया। तो प्रश्न है कि पी प्लस क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि जो रेशियो दिया गया है, हमें यहाँ पर पी इक्वल 4 रेशियो दिया गया है पी की वैल्यू को, तो हमने क्या करना है कि 4x कर देना है। क्लियर। दूसरे सेक्टर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे क्यू की, तो क्यू बराबर हमने 3x कर देना है। क्लियर, इस तरह से मान लेना है। अब बात होती है कि यहाँ पर लासा 36 दिया गया है। अगर हम P और Q की लासा की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसका अगर हम लासा निकालने की बात करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और x दोनों में है तो x हमने लिख दिया। कहने का मतलब कि P और Q की वैल्यू जो 4x और 3x दिया गया, तो इसकी लासा की बात करेंगे तो 12x हो गया। और यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि लासा बराबर लासा आपको रख देना है। क्लियर, लासा इक्वल यहाँ पर लासा कर देना है। अगर लासा बराबर हमने लासा यहाँ पर कर दिया तो बात बन जाए, लासा लिख देंगे। फिलहाल पी और क्यू की लासा की बात करेंगे तो 12x आपने निकाल रखा है और लासा यहाँ पर ऑलरेडी 36 दिया गया, तो 36 लिख दिया। 12 से कट कर दिया, 12 36, मतलब x की वैल्यू जो निकल के आएगी 3 निकल के आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर p प्लस क्यू, ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है कि p प्लस क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो p प्लस क्यू की बात करेंगे तो 4x प्लस हमने कर दिया 3x, तो 7x आ गया। क्लियर। तो x की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया, तो 7x से मल्टीपल 3, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। जो आंसर निकल के आएगा 21 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि p प्लस क्यू की वैल्यू जो होगी 21 आपका राइट आंसर होगा। करेंगे दिया कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 दिया गया है और मासा की बात करेंगे 45 दिया गया है। तो प्रश्न पूछता है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। क्लियर। तो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले तरीके का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आपका संख्या 2:3:6 में दिया गया है, तो संख्याओं का योग कर देंगे तो क्या होगा कि 2 प्लस हमने कर दिया 3 प्लस 6 कर दिया, तो हमने इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं के साथ जो है मासा का हमेशा गुणा होता है। तो आपको करना क्या होगा कि 11 मल्टीपल 45 आपको कर देना है। क्लियर। तो 11 × 55 हो जाएगा और यहाँ पर 11 चौके 44 हो जाएगा। 44 में हमने जो है 5 ऐड कर देंगे तो जो है 49 हो जाएगा। मतलब जो निकल के आएगा 495 आपका आ गया। मतलब ये कैसे आ गया, थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सेकंड रूल की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पर पहली संख्या को आपने यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पहली संख्या को आपने 2x मान लिया। क्लियर। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो आपने 3x मान लिया और यहाँ पर तीसरी संख्या की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर 6x मान लिया। क्लियर। बात होती है कि प्रश्न होता है कि जो संख्याएं होती हैं उसके साथ हमेशा मासा का गुणा होता है। तो 2 × हमने कर दिया 45 कर दिया, 45 दूनी 90 हो गया। अब यहाँ पर कर दिया तीसरा 3 मल्टीपल कर दिया 45। क्लियर। तो 3 × 5 15 होगा, 3 चौके 12 1 13 हो जाएगा, 135 आपका हो गया। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया 6 मल्टीपल 45 कर दिया, मतलब संख्याओं के साथ मासा का गुणा कर रहा हूँ, यही तौर तरीका होता है। स्टार्टिंग में मैंने भी बताया था आपको। तो 6 × 5 30 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 में हमने क्या करना है, जोड़ देना है 3, तो 27 हो जाएगा। मतलब कि 270 निकल के आ गया। अब इन सभी को अगर हमने ऐड कर दिया, ऐड का मतलब होता है दोस्तों कि इसको मतलब कि फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को ऐड कर देंगे, क्योंकि यही तो संख्याएं हैं। तो संख्याओं का योग जो होगा 495 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो 2 तरीके से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया गया यहाँ पर 4, 6, 8 और 20 से जो है विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी हो। क्लियर। तो इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो पहली बात ये प्राथमिकता होती है कि हमने करना क्या होगा कि इन जो 4, 6, 8, 12 दिया गया है, इसका लासा निकाल लेंगे। तो लासा की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा 120 हो जाएगा। क्लियर। तो 120 हो गया। अल्टरनेटिव में ध्यान से समझिएगा कि 3600 और 1800 दिया गया है। तो जो 3600 है और 1800 है, ये दोनों चीज़ें 120 से पॉसिबल है कि कट जाएंगी, लेकिन इसमें प्रश्न बोल रहा है कि कटना भी चाहिए और वो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
तो जब बात आती है पूर्ण वर्ग की दोस्तों, तो 100 यहाँ पर जो 1800 है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिलहाल कट तो जा रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन जो 3600 है वो 3600 पूरी तरह से पूर्ण वर्ग भी हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की ये 4 से भी, 6 से भी, 8 से, 20 से सभी संख्याओं से कट सकता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों यही होगा कि मतलब कि 3600 जो होगा वो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग भी है और 2 यहाँ पर 4, 6, 8 भी सबसे कट रहा है। तो आंसर आपका पूरी तरह से 3600 ही करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया गया कि 4 की पावर 5, 4 की पावर 3, 4 की पावर 12 और 4 की पावर 7 लासा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जो बेस है, जो सब 4 का बेस में और पावर अलग दिया गया है, तो लासा का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे बड़ा पावर जिसका होगा वही तो लासा होगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 5 दिया, 3 दिया, 12 दिया, 7 दिया, तो 4 की पावर जो यहाँ पर 12 होगा वही आपका पूरी तरह से लासा होगा। तो मतलब आप समझ के रखिए कि जो सबसे बड़ा होगा वही आपका लासा होगा। तो आंसर हो गया दोस्तों। अगर सपोज यहाँ पर मासा की बात कर देता तो मतलब कि सारी चीज़ें अलग अलग है, तो मासा का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो। फिलहाल एलसीएम हमने निकाले, मासा की बात करेंगे तो 3 की यहाँ पर 4 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि हाई कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हमारा 3 की पावर। दोस्तों जैसे कि अगला प्रश्न देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया गया कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 मल्टीपल 7 दिया गया है। मतलब कि 3 स्टेप में दिया गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। क्लियर? तो बोला इसका लासा क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे कि लासा जब भी निकालने का प्रोसेस होगा इस तरह से क्वेश्चन लासा मासा का, तो पहले देखा करो कि कितने वेराइटीज़ के डिजिटें हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 का इस्तेमाल किया गया है और 3 का किया गया दोस्तों, 5 किया गया है, 7 किया गया है, 11 किया गया है। क्लियर? तो पहली प्राथमिकता बनती है जितने टाइप की डिजिटें हैं आप सिंपल तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ओनली 2 है। तो 2 की पावर 3 नहीं लेकर के 2 की पावर 4 हम लेंगे। मतलब कि सबसे बड़े बड़े पावर्स को आपको लेना है। 3 दिया है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो हम 3 की पावर 3 लिख देंगे। क्लियर? बात होती है दोस्तों कि 5 की पावर यहाँ पर 2 दिया है, उसके बाद 4 दिया गया है, तो 5 की पावर हमने 4 ले लेना है, मल्टीपल कर देना है। 7 की पावर 2 दिया गया है, यहाँ पर 7 है, यहाँ है नहीं, तो 7 की पावर यहाँ पर 2 ले लेना है। मतलब कि बड़े से बड़े आपको लेना है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब बात होती है कि 11 सिंगल है तो 11 को 11 ही रहने देंगे। फिलहाल अगर हम आपको बताएंगे तो आपका ये जो निकल के आया है दोस्तों, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 5 की पावर 4 मल्टीपल 7 की पावर 2 इंटू 11, ये आपका लासा निकल गया है। क्लियर? लासा आप अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। अगर यहाँ हाई कॉमन फैक्टर की अगर बात करता है, जिसको हम मासा बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर मासा बोलता तब क्या करेंगे, इसमें तो बड़ी बड़ी आपने ले लिया। मासा का मतलब होता है कि जो दोस्तों सब में हो। क्लियर? तो 2 इसमें है दोस्तों, इसमें 4 बार है, इसमें सिंगल बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 को केवल 1 बार लेंगे, जो कि 2 सब में कॉमन होगा, तो सिंगल 2 कॉमन होगा। 3 पे आएंगे तो 3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 बार है, तो 3 को सिंगल टाइम लेंगे, मतलब कि एक बार 3 ले लेंगे। क्लियर? इस तरह से अगर 5 की बात करेंगे दोस्तों, तो 5 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम 5 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 5 नहीं ले सकते, क्योंकि जो सब में होगा वही मासा होता है। इस तरह से 7 की बात करेंगे तो 7 भी नहीं आपका है, तो फिलहाल 11 भी नहीं है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, मासा की बात करेंगे तो 6 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। लासा की बात करेंगे तो हाईएस्ट आपको लेना है, मासा की बात करें तो आपको यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि एक जो है रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर के पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम जो है संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम का शब्द ही होता है दोस्तों कि आपको लासा निकालना है, और बड़े से बड़े की बात करेगा तो आपको यहाँ पर मासा निकालना है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज में आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, वर्ग के साथ साथ जो है न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो इसका पहले हमने लासा निकालना है। 5 से डिवाइड कर दिया था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो गया। 2 से कट कर दिया दोस्तों तो 2 एक 1 टाइम जाएगा, 3 ले लिया, इस 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर? अब बात होती है कि इसमें जो डिजिटें हैं, अब पॉसिबल नहीं कटेगा, सब अलग अलग हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि 2 मल्टीपल 2 लिख दिया, और मल्टीपल हम 3 मल्टीपल 5 लिख दिया। दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने का जब प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग हो चुका, मतलब स्क्वायर बेस हो गया है।
अगर यहाँ पर एक सिंगल 3 का मल्टीपल कर दें तो ये भी हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे एक 5 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जब इन सब का डिजिटों का मतलब 2 मल्टीपल 2 जिसका बना है तो उस तो बना ही है, जिसको नहीं बना है आपको बनाना होगा, और इन सब का मल्टीपल अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 3 3 जा 9, 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है गुणा कर देंगे दोस्तों तो 25 चौके हो जाएगा हमारा 100, और 100 9 900 हो जाएगा। क्लियर? तो 900 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन लगाने होंगे जब प्रश्न में पूर्ण वर्ग का प्रोसेस बोलेगा तो ठीक। उससे आप अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न की बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, और जिसे 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। जब 21 शेष बचने का प्रोसेस होगा तो 21 को आपको लास्ट में जोड़ना होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और पहले पॉइंट की बात करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब ही होता है दोस्तों कि हमें इसका लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी का मतलब मासा होता है। ये आप 100% याद कर लें, चूँकि ये पॉइंट आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पर हम इन सब का लासा निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर लासा निकालेंगे तो 756 आपका हो जाएगा। क्लियर? लासा निकालने का भाग विधि मेथड ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बता रखा है, आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 21 जो शेष बच रहा है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 21 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा 7, ये हमारा 7, ये भी 7 हो जाएगा, मतलब 777 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।